हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट एक बर्निंग इशू जो कि कल से सुर्खियों में चल रहा है। ऑल्दो मैंने इसके बारे में आपको आज सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में भी 7 बजे बताया था, लेकिन अब इसके ऊपर कुछ नया ट्विस्ट आया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो न्यूज आर्टिकल आपको नजर आ रहा है ये 14 मई का आर्टिकल है, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगी कि कल शाम की जो न्यूज थी वो क्या है और उसके बाद में इस पर आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ पे हेडलाइन देख पा रहे होंगे, चाबहार पोर्ट डील विद ईरान स्पार्क्स सैंक्शन वार्निंग फॉर इंडिया फ्रॉम इट्स गुड फ्रेंड दैट इज यूएसए। तो क्या है, क्या कहानी, ऐसा क्या हो गया है कि जिसको लेके यहाँ पर ये सब चीजें चल रही हैं। हाँ जी, तो चलिए जरा इसके बारे में एक बारी से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी लोग भी यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आइए बात कर लेते हैं। एक मिनट, तो जानते हैं यहाँ पर है क्या। देखो भाई, हुआ क्या था, पहले तो आपको बताते हैं कि हुआ क्या है ना। यहाँ पे आप देखोगे, ये आपको इमेज नजर आएगी, एक मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लोकेशन नजर आ रही होगी। ये जगह है जिसे हम कहते हैं चाबहार पोर्ट। ये जो चाबहार पोर्ट है ये कहाँ पर है, ईरान के अंदर है, और ये आपको इस जगह पे मिलेगा। ये जगह है गल्फ ऑफ ओमान। क्या है, गल्फ ऑफ ओमान। और इस पोर्ट को डेवलप किसने किया है, इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट है ये 2016 से ही स्टार्ट हो चुका था और 2019 में यहाँ का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। इस पर्टिकुलर जगह पे आपको 2 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक टर्मिनल जो है उसका नाम है शहीद बेहस्ती। ये जो शहीद बेहस्ती नाम का टर्मिनल इसी चाबहार पोर्ट पर है। यहाँ का जो राइट है वो इंडिया को दिया गया था। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ये जो आपको पोर्ट नजर आ रहा है, ये महाराष्ट्र मुंबई वाला और गुजरात वाला, ये ऐसे पोर्ट हैं जिनको चाबहार पोर्ट के साथ में कनेक्टिविटी पहुंचाई गई थी, ताकि आने वाले समय में अगर इंडिया कोई भी चीज यहाँ से इधर की तरफ भेजना चाहता है तो इंडिया को पाकिस्तान के रूट का सहारा ना लेना पड़े। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया था, और यहाँ से जो चीजें हैं वो यहाँ से जो चीजें हैं वो यहाँ पर जाएंगी। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे 2 टर्मिनल थे, जिसमें से एक टर्मिनल पहले ही एक्टिव हो चुका था और इंडिया ने वहां से अपना ट्रेड करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब 2016 में ये पोर्ट बनना स्टार्ट हुआ था, उस समय की बात है, इंडिया ने बोला था कि आने वाले समय में ईरान और इंडिया के बीच में एक डील को साइन किया जाएगा, और ये जो डील साइन की जाएगी वो चाबहार पोर्ट के ऊपर होने वाली है। तो 2016 में ही ये बात कही गई थी, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये कल हुआ। ये जो एग्रीमेंट है ये कल हुआ है। अब ये एग्रीमेंट क्या कहता है, पहले हम उस एग्रीमेंट को जानते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर किसके बारे में, ये यूएसए ने क्या कहा है। ठीक है, तो पहले इस डील के बारे में जान लेते हैं कि इस डील में क्या बोला गया है। आप यहाँ पे आके देखोगे, ये आपको यहाँ पर आर्टिकल दिखाई देगा। देखिए, कल जो यहाँ पे डील हुई है उस डील के अंदर इंडिया और ईरान ने एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंदर बोला गया है कि जो चाबहार पोर्ट है, इस चाबहार पोर्ट का जो एक्सेस है या फिर चाबहार पोर्ट को पूरी तरीके से रेगुलेट करने का जो राइट होगा वो इंडिया को दिया गया है। किसको दिया गया है, इंडिया को दिया गया है। किसने ये राइट दिया है, ईरान ने ये राइट दिया है। ठीक है, अब जो ये राइट मिल गया कि चाबहार पोर्ट को इंडिया रेगुलेट करेगा, तो कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बात और लिखी हुई है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इंडिया और ईरान के बीच में, ये हर 10 साल बाद रिन्यू होता रहेगा। यानी कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये बार बार क्या होगा, रिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से गेम चेंजर है, किसके लिए, इंडिया और ईरान के लिए। अच्छा, अब ये जो चाबहार पोर्ट आपने अभी देखा, ये जो आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाई दे रही थी चाबहार पोर्ट की, उसी के पैरेलल में आप देखोगे तो पाकिस्तान की तरफ आपको ग्वादर पोर्ट देखने को मिलता है, और इस ग्वादर पोर्ट को किसने डेवलप किया है, तो ये चाइना ने डेवलप किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया इंडिया, यहाँ पे हो गया चाइना। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया की जो प्रेजेंस है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके चलते इंडिया ने इस डील को साइन किया। अच्छा, तो इस डील को साइन करने का कोई और भी ऑब्जेक्टिव है क्या, एक्चुअल में क्या है, एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या नॉर्थ साउथ ट्रांजिट रूट डेवलप किया जा रहा है, और ये जो रूट होगा ये रशिया से आके इंडिया तक जुड़ने वाला है। तो रशिया इंडिया बहुत दूर दूर पर है, तो पहले क्या हुआ है, ईरान से लेके इंडिया की जो कनेक्टिविटी है पहले उसे मेंटेन किया गया, इसके चलते यहाँ पे इन्होंने इस डील को साइन किया। चलिए ठीक है,
ये डील तो साइन हो गई। इस डील में कितना पैसा, या आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्ट को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के इंडिया जो है वो और भी ज्यादा पैसा यहाँ पे लगाने वाला है। ठीक है, उन सब चीजों से अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पैसा तो लगाएगा ही लगाएगा। अगर कोई पोर्ट मिला है तो वैसी बात है इंडिया वहां पे पैसा लगाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में यूएसए को आ गया गुस्सा। यूएसए ने अभी थोड़ी देर पहले अपने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया कि अगर इंडिया ईरान के साथ में ऐसी कोई डील साइन करता है और इस डील के ऊपर अगर ईरान और इंडिया दोनों लोग काम करना शुरू करते हैं तो जिस तरीके से ईरान के ऊपर बहुत सारी चीजों को लेकर सैंक्शन लगा हुआ है तो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाया जाए। तो क्या ये पहली बार ऐसा हो सकता है कि यूएसए इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए? क्योंकि यूएसए तो इंडिया का दोस्त है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअल में ईरान जो है, तो वंस अपॉन अ टाइम की बात है, ईरान ने क्या किया था, अपने यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है उसको डेवलप कर रहे थे। तो उस टाइम पे यूएसए ने बोला था कि तुम अपने आप पे न्यूक्लियर वेपन डेवलप मत करो, जब तुम्हें जरूरत होगी तुम हमसे कहना, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएंगे। और उस समय पर एक डील साइन हुई थी जिसका नाम था P5+1। ये डील साइन होती है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप चाचा आते हैं तो ये जो डील थी ये डील कैंसिल हो गई। तभी से ईरान इनसे नाखुश हो गया और ईरान नाखुश हुआ। उसके बाद में यूएसए ने इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया और इजराइल और ईरान जो है एक दूसरे के दुश्मन है। तो यहाँ पे कहानी जो है बहुत पुरानी चली आ रही है, ये आजकल की कहानी नहीं है। बट इंडिया का यहाँ पे जो मेन था वो ये था कि भाई हमें अपने ट्रेड के लिए रूट चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। तो हमें तो देखो रूट चाहिए, जिसकी दुश्मनी जिससे है वो अपना देख ले। तो इंडिया ने यहाँ पे इनके साथ में डील साइन कर ली। अब यूएसए का कहना ये है कि वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री हमने इंडिया की 3 प्राइवेट कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। और क्यों सैंक्शंस लगाए थे? वंस अपॉन अ टाइम की बात है। सैंक्शंस इसलिए लगाए गए थे क्योंकि वो 3 प्राइवेट कंपनी ईरान को मदद कर रही थी ड्रोन बनाने के लिए, जिसके चलते यूएसए ने इन 3 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया वो तो 3 कंपनियों की बात थी, वो तो प्राइवेट की बात थी। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर सैंक्शंस लगते हैं तो ये इस बार के सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर होंगे। अब देखना ये है कि यूएसए क्या सच में ऐसा करेगा, क्योंकि इंडिया ने तो अपना ये एग्रीमेंट साइन कर दिया है और अभी इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है कि वो इसको चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी नहीं आया है। क्योंकि इंडिया ने पहले भी कई बार बहुत सारे देशों के साथ में ट्रेड किया है। पहले भी जब ये बात आई थी, जब 4 बार पोर्ट डेवलप किया जा रहा था, तभी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे। लेकिन यूएसए ने कहा था कि इंडिया वहां से ट्रेड कर सकता है, हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि यहाँ पे कुछ और चेंजेस होते हैं या पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वेदांत पटेल, प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक पर्सन फॉर द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, इनके द्वारा बोला गया है यूएस वुड लेट द इंडियन गवर्नमेंट स्पीक ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। अब देखना ये है कि इंडिया की तरफ से क्या जवाब आता है। सो आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इसको कल कवर करने वाली थी। मैं सोचा कि कल चलो इसको कवर करेंगे, बट बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने आज ही कवर कर दिया है। हर जगह पे ये आर्टिकल आ चुका है, तो मैंने सोचा आपको भी आज ही बता दिया जाए। तो ये था पूरा का पूरा बर्निंग इशू। एंड आपकी क्या राय है वो आप मुझे बताइएगा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया क्या कर सकता है, क्योंकि आपका भी एक व्यू जो है वो काफी मैटर करता है। वो आपकी मेमोरी को और आपका जो सोचने का तरीका है, जो थिंकिंग है, उसको भी एनहांस करता है। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि हाँ क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।